Welcome back to another video HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। स्वागत है साथियों HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर है हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है व्हाट इज अ फायर, इट्स केमिकल चेन रिएक्शन और फायर ट्रायंगल। यानी कि फायर क्या है और इसका केमिकल चेन रिएक्शन और फायर ट्रायंगल क्या है, इस वीडियो के माध्यम से अपन समझते हैं। तो चलिए साथियों चलते हैं और समझते हैं व्हाट इज फायर, इट्स केमिकल चेन रिएक्शन और फायर ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहला आ गया है साथियों व्हाट इज फायर। इन वेरी सिंपल टर्म्स, फायर इज ए केमिकल चेन रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। दिस रैपिड ऑक्सीडेशंस प्रोड्यूस हीट एंड लाइट फ्लेम्स। यानी क्या आसान भाषा में समझो तो फायर एक रासायनिक चेन प्रतिक्रिया है जिसमें हीट गर्मी की उपस्थिति में ऑक्सीजन को ईंधन के साथ जोड़ा जाता है। यह तीव्र ऑक्सीकरण ऊष्मा और प्रकाश लेप्टो उत्पन्न करता है। फायर कैन टाइपिकली टेक प्लेस ओनली व्हेन थ्री क्रिटिकल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। दिस आर, आग आमतौर पर तभी लग सकती है जब इसके तीन महत्वपूर्ण तत्व मौजूद हो, और ये हो सकते हैं। फर्स्ट इसका एलिमेंट्स आ गया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज टाइपिकली रेडिली अवेलेबल एज इट मेक्स अप 21% ऑफ द एयर वी ब्रीथ। यानी कि ऑक्सीजन आमतौर पर आसानी से उपलब्ध होती है क्योंकि हम जिस हवा में सांस लेते हैं उस हवा में 21% हिस्सा ऑक्सीजन का होता है, जो एक स्वस्थ मनुष्य और प्राणी के श्वास लेने के लिए प्रभावी होता है। अब आ गया साथियों इसका सेकंड एलिमेंट्स फ्यूल। फ्यूल कैन बी सॉलिड कंबस्टिबल लाइक पेपर, फर्नीचर, क्लोथिंग, वुड एंड प्लास्टिक। इट कैन आल्सो बी फ्लेमेबल liquids like petrol, kerosene, paint, solvents and cooking oils or fats. Flammable gases like natural gas, LPG और acetylene and sometimes it can be metals. यानी कि ईंधन कागज, फर्नीचर, कपड़े, लकड़ी और प्लास्टिक जैसे ठोस दहनशील पदार्थ हो सकते हैं, या यह कहे तो ये ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पेंट, सॉल्वेंट और खाना पकाने के तेल या वसा, या ये कहे तो ज्वलनशील गैसेस जैसे प्राकृतिक गैस, एलपीजी या एसिटिलीन भी हो सकता है, और कभी कभार या कहीं और धातु भी हो सकता है। अब आ गया साथियों उसका थर्ड एलिमेंट्स यानी कि हीट, यानी कि गर्मी। यानी हीट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इग्निशंस एंड देन द हीट गिवन ऑफ बाय द ऑक्सीडेशन रिएक्शन सस्टेन द फायर वंस द प्रोसेस हैज बिगन। यानी कि प्रज्वलन या कहे तो आग की शुरुआती दौर उत्पन्न करने के लिए गर्मी हीट की आवश्यकता होती है, और फिर प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऑक्सीजन प्रतिक्रिया के साथ निकलने वाली गर्मी हीट आग को बनाए रखती है। हीट सोर्सेज दैट कैन स्टार्ट ए फायर कैन इंक्लूड, यानी कि हीट सोर्सेज जो आग शुरू कर सकते हैं उनमें शामिल हो सकते हैं हीटिंग एंड कुकिंग अप्लायंसेज, यानी कि हीटिंग और खाना पकाने के उपकरण, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल उपकरण यानी दोषपूर्ण विद्युत उपकरण, सिगरेट लाइटर्स एंड मैचेस, यानी कि सिगरेट लाइटर और माचिस भी हो सकती है। अब आ गया साथियों इसका फ्रिक्शन यानी टकराव। When these three elements combine in a rapid oxidation process, a chemical chain reaction ensues. This chemical chain reaction is also a necessary component of fire and becomes the fourth element of fire. Note that even if the fuel is a solid, example wood, or a liquid, example petrol, it is the vapor given of when the fuel is heated that burn. यानी कि जब ये तीनों तत्व ऑक्सीजन प्रक्रिया में संयोजित शामिल होते हैं तो एक केमिकल रासायनिक श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, और यह अग्नि के एक अति आवश्यक घटक है और अग्नि का चौथा तत्व भी एक तरह से माना जाता है। और यह भी ध्यान देना है कि भले ही ईंधन ठोस जैसे लकड़ी या तरल जैसे पदार्थ पेट्रोल या हो, ईंधन गर्म होने पर निकलने वाली वाष्प ही जलती है। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से आज अपन ने जाने कि आग क्या है, उसका केमिकल रिएक्शंस और ट्रायंगल क्या है, इसके बारे में आज अपन ने इस वीडियो के माध्यम से जाना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।